अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा, आज थोड़ा सा एक क्विक टॉपिक्स देख लेते हैं आज हम। कल की क्लास होप सो आपने देख ली होगी, उम्मीद है। अगर नहीं देखी तो उसको लाजमी देख लेना, ठीक है। और मुझे ना असाइनमेंट्स भी करके दिखाने हैं आपने, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं, कौन सी से मुराद है। कुछ चीज़ें हैं सिलेक्शन के रिलेटेड जो कल रह गई थी तो लास्ट वीडियो के अंदर, तो आज हम कुछ उस चीज़ों के रिलेटेड जो हैं उनके रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसी में आपको थोड़ी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आर्टबोर्ड्स ने क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। और आर्टबोर्ड को अनचेक रहने दो, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ किया जाता है एंटी अलाइज का, ठीक है। और मैं बताता हूँ एंटी अलाइज कह लो, एंटी अलाइज कह लो, जो कहना है आप कह सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से मार्की टूल में जाओ और मार्की टूल सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये सर्कल वाला, ओके। तो आपको यहाँ पे एक चेक मार्क नज़र आ रहा होगा एंटी एलियास, ठीक है। एलाइज कह लो, एलियास कह लो, जो कहना है आपकी मर्ज़ी है आपका, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ। कल भी मैंने बताया था कि कैसे कलर फिल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस या एल शिफ्ट बैक स्पेस से, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे वाली और उसमें कर देता हूँ कलर फिल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको अगर दिखाऊँ, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो हमारा ये सिलेक्शन एरिया था, जो हमारा एक्टिव एरिया था, उसके बाहर भी थोड़े थोड़े ना ये बॉक्सेस जा रहे हैं, देख रहे हैं आपके पास जो पिक्सल्स हैं वो बाहर तक जा रहे हैं। अच्छा, ये अब क्या करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखो तो एक स्मूथ सा इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि बिल्कुल आपके पास थिक एजेस हैं और वो आपके पास क्या कर रहे हैं, आपकी जो शेप है उसको बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल J ताकि ये न्यू लेयर पे आ जाए, और बैकग्राउंड लेयर को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। यहाँ ऐसे करते हैं, कंट्रोल जी, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि एक और सर्कल इसके साथ में बना सकूँ। इसको दोबारा फिल कर लेते हैं, ओके। सो नाउ वी क्रिएट अ सेकंड सर्कल, और इस दफ़ा मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे एंटी अलाइज को इस दफ़ा हम ऑफ करके जो है सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मूव करके इस साइड पे कर लेते हैं और इसको फिल कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आपको दोनों के दरमियान फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये वो सर्कल है, दिस वन इज़ दैट सर्कल जिसके ऊपर हमने एंटी अलाइज ऑन की हुई थी, ठीक है। ये वाला वो सर्कल है जिसके ऊपर हमने एंटी अलाइजिंग ऑन की हुई थी, ठीक है। और ये वो सर्कल है जिसके ऊपर हमने एंटी अलाइजिंग ऑफ की हुई थी, ठीक है। तो दोनों के दरमियान फ़र्क नज़र आ रहा है, फ़र्क पता चल रहा है आपको, ठीक है। ये वो है जिसके ऊपर एंटी अलाइजिंग ऑन थी, ये वो है जिसके ऊपर एंटी अलाइजिंग ऑफ थी। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, जो एंटी अलाइजिंग जिस पे ऑन की हुई थी वहाँ पे ये देख रहे हो स्मूथ एजेस बन रहे हैं थोड़े थोड़े। अगर आपको यहाँ थोड़ा सा मैं बैक ले जाऊँ तो आपको यहाँ पे स्मूथनेस नज़र आ रही होगी, इतनी स्मूथनेस नहीं है लेकिन अभी जो है आपको एक स्मूथनेस सी नज़र आ रही होगी। जबकि जब जहाँ पे हमने एंटी अलाइजिंग ऑफ किया हुआ था वहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको एजेस नज़र आ रहे हैं, या आपको क्या कह सकते हैं कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली। तो ये एक डिफरेंस था, एक मेन चीज़ थी एंटी अलाइजिंग और अलाइजिंग में। जब भी आप सिलेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना लाजमी होता है कि आप एंटी अलाइजिंग ऑन करके ले रहे हो
एंटी अलाइजिंग ऑफ करके ले लो, ठीक है। सिलेक्शन ओके, ये ऑन और ये ऑफ, ओके सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, न्यू लेयर पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यू लेयर को हम यहाँ पे पहले सिलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं मार्की टूल की सिलेक्शन और इस सारे को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे पहले तो वाइट बैकग्राउंड रख लेते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक था फेदरनेस का, और कल एक चीज़ रह गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैंने कल की थी लेकिन आपको बताया नहीं था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है अब वेक्टर शेप, ठीक है। आपके पास ये वेक्टर शेप है, आप इसको अगर रेस्टराइज लेयर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे रेस्टराइज लेयर कन्वर्ट कर दोगे इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये शेप है, शेप का क्या नुकसान है, यहाँ पे अगर मैं ब्रश टूल लूँ तो यहाँ पे ब्रश टूल इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा जब तक आप इसको रेस्टराइज नहीं कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख रहे हो, द लेयर मस्ट बी रेस्टराइज बिफोर प्रोसीडिंग रेस्टराइज द शेप, ओके। अब हम जिसको जैसे इसको ओके करेंगे, यहाँ पे आप गौर करोगे तो ये रेस्टराइज लेयर बन गई है, ठीक है। ये इसके साथ मास्क आ गया था, इसको हम फिलहाल थोड़ी देर ख़त्म कर देते हैं। अब ये एक लेयर बन गई है, सिंपल लेयर। अब मैं दोबारा इसके ऊपर ब्रश लेके आऊँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आप यहाँ पे गौर करोगे कि मेरा यहाँ पे ब्रश चल रहा है, इसको मैं उल्टा कर दूँ, ये देख लो पहले ये काम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है फॉर क्रिएटिंग, और जो आपके पास शेप लेयर है उसको अपने पास वेक्टर अपना सिंपल लेयर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, एक और कॉन्सेप्ट है फेदरनेस का, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ और इस सिलेक्शन को हम दोबारा कर लेते हैं फिल। यहाँ पे मैं इसको फिल कर लेता हूँ, जो हमारा मेन कलर है। मैं यहाँ से न्यू कलर ले लेता हूँ कोई, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वाला ले लिया और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फिल, ठीक है। यहाँ पे मुझे लेयर दूसरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, टेक्स्ट लेयर के ऊपर नहीं आएगा, और सॉरी आपकी बैकग्राउंड लेयर के ऊपर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर करोगे आप, थोड़ा सा इसको भी सर्कल को छोटा ले लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करोगे, जैसे मैं इसको फिल कर रहा हूँ तो आपके पास जो एरिया है वो बिल्कुल पूरे का पूरा फिल हो रहा है, ठीक है। कहीं पे कोई आपको स्पेस खाली जो है वो नज़र नहीं आ रही है कहीं से भी। ये जो कलर है वो लाइट नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं कि फिदरनेस इसकी ज़ीरो थी, ठीक है। फिदरनेस बेसिकली आपके पास होती है सॉफ्टनेस, आप इसको इस तरह देख सकते हो। फिदर बेसिकली नाम से ज़ाहिर है, फिदर बेसिकली होता क्या है कि चिड़िया का पंख या किसी भी परिंदे का पंख होता है, उसको हम इंग्लिश में बेसिकली फिदर कहते हैं, और फिदर बेसिकली सॉफ्ट होता है। तो ये उधर से ही एक कंसेप्ट आया है सॉफ्टनेस का, फिदरनेस, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी फिदर जो है यहाँ से बढ़ा देता हूँ, कोई लाइक अबाउट यहाँ पे कर लेते हैं 60 तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और अब इसके अंदर एक कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने फोरग्राउंड कलर इसके अंदर फिल किया है, तो अगर आप गौर से देखो तो बेसिकली अब ये बिल्कुल क्या कहते हैं सॉलिड कलर इसके अंदर फिल नहीं हुआ, बल्कि क्या कहते हैं एक तरह से ब्लरी इफेक्ट दे रहा है, और आपके पास जो कलर है वो इसके आउटर एरिया के अंदर भी जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखो तो एक्टिव एरिया के बाहर जा रहा है कलर,
और कलर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, ठीक है। बिल्कुल हार्ड कलर था, यहाँ पे कलर जो है वो बेसिकली सॉफ्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो कलर है ये आपके पास फीदरनेस की वजह से आया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमने यहाँ से अगर वापस जाऊँ तो यहाँ पे हमने एक फीदरनेस की थी। अच्छा, एंटी लैस को ऑन रखना था। अच्छा, ये जो फीदरनेस की थी, अगर ये फीदरनेस अगर यहाँ से हम फीदर जो है इसका जो वैल्यू है यहाँ से अगर बढ़ाते हैं तो ये हमारी परमानेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको इसलिए यहाँ से ज़ीरो कर दो, और ज़ीरो करने के बाद जब आप सिलेक्शन लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्शन ले लेता हूँ, ये मार्की टूल हम चेंज कर लेते हैं, रेक्टेंगल वाला ले लेते हैं, और आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़। यहाँ से हम एक सिलेक्शन ले लेते हैं, और जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फेदर का, ठीक है। इस फेदर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से अपनी वैल्यू दो, फॉर एग्जांपल मैं 50 दे देता हूँ, और जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देख रहे हो आपके पास जो सर्कल है वो अब थोड़ा सा रोटेट हो गया है, और रोटेट कह रहा हूँ राउंड हो गया है। इसके कॉर्नर जो हैं वो बेसिकली राउंड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली फीदर की वजह से हुआ है। अब मैं इसके अंदर दोबारा फिल करता हूँ कोई कलर, तो आपके पास दोबारा वही इफेक्ट जो यहाँ पे आ रहा था वही इफेक्ट यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। मतलब कि वो आपके पास जो कलर है या जो इसका फिल कलर है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, इनको आपने देख लेना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। मैं इन सारे को ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। अच्छा, और इसको रेस्ट्राइज कर। यहाँ पर एक तीसरी चीज़ है जो आपने आज नया टूल देखना है, वो है क्रॉप टूल, ठीक है। अच्छा, क्रॉप टूल क्या करता है बेसिकली? क्रॉप टूल आपके कैनवस का साइज़ जो है वो बढ़ा या घटा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे इमेज का साइज़ कम है, यहाँ से हम एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले स्प्लैश पे जाते हैं, और यहाँ से हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करो कि जो हमारी इमेज है वो बेसिकली कैनवस के अंदर आई है, इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैनवस को अपने को इसके हिसाब से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई फंक्शनैलिटीज़ है, ऐड दबाओगे तो दोनों तरफ से आपके पास जो बाउंडिंग बॉक्स है वो कम होते रहेगा, ठीक है। ये हम क्रॉप करते हैं, और यहाँ से आके हम इसको क्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और ये एरिया हमारा क्रॉप हो गया। अब जितना हमें चाहिए था, जितनी हमारी पिक्चर थी, उसके हिसाब से हमारा कैनवस जो है वो सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, वापस हम जाते हैं क्रॉप टूल पे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो हमने एक एरिया क्रॉप किया है वो हमारे पास डिलीट हो चुका है, ठीक है, कोई एरिया नहीं है। मैं वापस जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी करते हैं, और सॉरी कंट्रोल ऐड जी, और यहाँ पर मैं दोबारा से इसको क्रॉप करता हूँ, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा मैं इस चेक मार्क को ख़त्म करके, डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स को ख़त्म करके, मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉप किया, और इसको मैंने जैसे ही ओके किया, और अब दोबारा इसके ऊपर जाते हैं तो आपके पास जो प्रीवियस एरिया था वो ये देख रहे हो, आपके पास प्रीवियस एरिया यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से पिक्चर को भी थोड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इतना एरिया लेके आना चाह रहा हूँ, और इसको मैंने जैसे ही किया तो जस्ट ये एरिया आ गया है। अगर हम वापस इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो प्रीवियस एरिया है जो हमने क्रॉप किया है वो हमारे पास अभी भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स के ऊपर क्लिक नहीं किया था, ठीक है, इसको चेक बॉक्स को क्लिक नहीं किया था, तो इस वजह से हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, दोबारा से यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था एक तरीका, एक चीज़ थी जो हम क्रॉप टूल की मदद से है इस्तेमाल में ला सकते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ,
और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ इतना बड़ा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है ये एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। दोबारा क्रॉप टूल पे जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और अब की बार मैं क्या करूँगा, अब की बार मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। अब की बार मैं इसको इस तरह करके एक्सपेंड कर लेता हूँ और शिफ्ट दबा के साथ में, ताकि चारों साइड जो हैं एक ही साथ आपके पास एक्सपेंड हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखो मेरा एरिया जो है वो बढ़ भी गया, ठीक है। आपके पास जो पिक्सल साइज़ है, जो सॉरी कैनवस साइज़ है, वो बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है क्रॉप टूल की मदद से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और आपके पास चेक बॉक्स है जिसको हम बेसिकली कहते हैं कंटेंट अवेयर, और ये कंटेंट अवेयर टूल जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका पूरा का पूरा टॉपिक होगा, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रॉप टूल के अंदर आपके पास कुछ और ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रेशो, ठीक है। रेशो क्या है, बेसिकली आप यहाँ से बेसिकली प्रीसेट्स दिए गए हैं, आप इन प्रीसेट्स की मदद से भी क्रॉपिंग को आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट है रेशो, तो आप यहाँ से रेशो डिफाइन कर सकते हो कि मैंने कितने रेशो के ऊपर रखना है अपनी क्रॉपिंग को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 2:1 कर देता हूँ, तो अब यहाँ से देख रहे हो 1 कर देता हूँ, तो आपके पास ये देखोगे कि जो ये साइड है, जो आपकी हाइट वाली साइड है वो 1 पे है और ये उसका डबल साइड है, ठीक है। जो विड्थ है वो इसकी डबल है बेसिकली। तो इस तरह करके आप बेसिकली इसका रेशो भी डिफाइन कर सकते हो। इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो आपके पास अब विड्थ जो है हाइट बन गई और हाइट विड्थ बन गई है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ओरिजिनल रेशो जो है वो स्क्वायर का जो दिया हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है, जो आपका कैनवस का होता है बेसिकली। स्क्वायर है यहाँ पे 4/5 है, 5/7 है, ये बेसिकली कुछ रेशोज़ दिए गए हैं। और ये रेशोज़ जो हैं आपके पास आप इस्तेमाल में ला के इनको प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरे पास वो वाला जो प्रीसेट है वो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको मैं दोबारा क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये तो हो गया क्रॉप टूल, ठीक है। इसको हम वापस ओरिजिनल रेशो में लेके आते हैं। ये था हमारे पास क्रॉप टूल। अच्छा, ये तो हो गया क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंदर आपके पास एक और चीज़ है, स्ट्रेटन टूल, ठीक है। अब स्ट्रेटन टूल क्या काम करता है, हम एक न्यू पिक्चर अपलोड कर लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक पिक्चर उठा लेते हैं जो थोड़ी सी टिल्ट हो। ठीक है, ये वाली इमेज मुझे अच्छी लग रही है, इसको हम हटा लेते हैं, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इस पिक्चर को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि हमारा पिक्सल साइज ख़राब ना हो, और नीचे वाली इमेज को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा अप कर लेते हैं ताकि हमारा जो एरिया है थोड़ा सा बढ़ जाए। अच्छा, यहाँ पर अब मैं जाता हूँ क्रॉप टूल के अंदर और यहाँ पे मैं स्ट्रेटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। क्योंकि ये एरिया मेरे पास स्ट्रेट था, मैं इसको सीधा करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको करूँगा, अब आप गौर करना कि आपके पास ये जो लाइन है अब स्ट्रेट लाइन बन गई है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ये बेसिकली एक टिल्ट लाइन है, तो हम इसको स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप इसकी पोजीशनिंग चेक करेंगे, बेसिकली पोजीशनिंग चेंज होगी। अगर इसको मैं क्रॉप टूल के अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ से देख रहे होगे आपका जो बेसिकली इमेज है वो यहाँ से रोटेट हो गया थोड़ा सा, इसको सीधा करने के लिए, ठीक है। इसको मैं वापस लेके आ सकता हूँ इस तरह करके, लेकिन ऐसे करके आगे भी लेके जा सकता हूँ, ऐसे करके ऐसे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। मेरी मर्जी है, और यहाँ से इसको मैं क्रॉप अप क्रॉप डाउन भी कर सकता हूँ, अप टू मी कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ये था आपके पास क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंदर यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम है, यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड, ग्रेड सिस्टम, डायगोनल सिस्टम, ट्रायंगल सिस्टम, गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पाइरल, ठीक है। ये कुछ आपके पास क्या कह सकते हैं ओवरलेज हैं।
जिनका इस्तेमाल करके आप बेसिकली अपनी क्रॉपिंग को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड जो है मोस्टली यूज़ होता है। रूल ऑफ थर्ड क्या है कि आपके पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होती हैं आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ से देखें 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 ही कॉलम्स हैं, ये रूल ऑफ थर्ड होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैंने जो इलस्ट्रेटर की क्लासेस में बात की थी गोल्डन रेशो की, तो यहाँ पे अगर मैं गोल्डन रेशो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली है, तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे है गोल्डन स्पाइरल, ठीक है। अब ये गोल्डन रेशो है बेसिकली इस क्रॉपिंग एरिया का, ठीक है। यहाँ से अगर हम लेके आए तो ये गोल्डन रेशो बनता है, तो ये उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से उठाओ और यहाँ से करके अपने पास जो भी करना है वो यहाँ से कर सकते हो आराम से उनसे, ठीक है। अच्छा, ये था क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के बाद आपके पास है पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है, ओके इसको रिस्ट्राइज करते हैं और अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे थे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है कि आपके पास अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी इमेज है तो आप उसको बेसिकली सीधा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, लेट से बुक्स की ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई मिलेगी हमारे लाइक, चलो लोड मोर करके देख लेते हैं। लेट्स से 30 वाली, ठीक है। हम इसको उठा लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसको हम न्यू फाइल में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम बेसिकली एक क्रॉप टूल यूज़ कर लेते हैं। इसको हम कैसे यूज़ करना है, यहाँ से पर्सपेक्टिव टूल में आना है, क्रॉप टूल में, और यहाँ से आके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और फिर आके यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं आपके पास, ये जो हैंडल्स हैं, इनके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर देना है, ठीक है। और इनको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मेरी बुक ऐसे पड़ी है, अब मैं इसको उठा के जस्ट इसके कॉर्नर्स को कॉर्नर्स के साथ मिला देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब ये देख रहे हो हमारी वो जो बुक थी ओरिजिनल इमेज थी, अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ, ये ओरिजिनल इमेज थी। इस इमेज को उठा के उसने कुछ इस तरह कर दिया, जो हमारे पास जो एरिया आपके पास इस बुक का इस तरह नज़र आ रहा था, वो बेसिकली उसने उठा के इस तरह कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको बैक लेके जाऊँ और फॉर एग्जांपल हम इस बार इसको कर लेते हैं, ठीक है, इस मैगज़ीन कवर को, तो मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही ओके क्लिक करूँगा, अब ये देख रहा हूँ मेरे पास बेसिकली जो चीज़ मेरे पास इस तरह पड़ी थी, अब वो बिल्कुल सामने वाली साइड से हमें शो हो रही है, ठीक है। ये काम होता है आपके पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का, ठीक है। ये 2 टूल्स हैं आपके आज की क्लास में। इन 2 टूल्स को देखें, इन 2 टूल्स का इस्तेमाल करें और आप जो हैं बेसिकली कल इनके रिलेटेड कल परसों तक मुझे असाइनमेंट्स जो हैं वो जमा कराएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ थी जो रहेगी, यहाँ पे हम जो फ्रंट इमेज है, ये वाला एक आइकन आ रहा है, बाकी चीज़ें वही हैं जो क्रॉप टूल के अंदर होती हैं। यहाँ पे एक है फ्रंट इमेज, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो आपके पास फ्रंट इमेज के रिलेटेड जो भी उसकी बेसिकली हाइट एंड विड्थ है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ्रंट इमेज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक पर्सपेक्टिव ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा
तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस करोगे तो पहले जो हमारे पास आ रहा था वो बिल्कुल एक इसी का पर्सपेक्टिव के हिसाब से आ रहा था, इसी की रेजोल्यूशन के हिसाब से कि जो हमने सिलेक्शन की थी, ठीक है। लेकिन अब क्या आ रहा है, जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी, जो हमारे इमेज का फ्रंट था, अब ये उसके हिसाब से आ रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से इसकी जो डायमेंशन है वो बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, और इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कल मुझे आपने असाइनमेंट जमा करानी है। ओके, मैं आपको असाइनमेंट जो है सेंड कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।